सवाल ये पूछा गया है कि अगर शौहर नामर्द हो, ख्वाहिश पूरी ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में बीवी क्या करे? क्या किसी दूसरे आदमी से ताल्लुक रख सकती है या नहीं? देखिए, ये मसला, ये प्रॉब्लम किसी एक के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ है। होता यह है कि जो हमारे नौजवान भाई होते हैं, ये लोग शादी से पहले अपने हाथों से ही अपनी जवानी को बर्बाद कर देते, खराब कर देते हैं, और जब इनकी शादियां होती है तो जब बेड पे जाते हैं तो बीवी के सामने इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है और इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ अगर आप ऐसा कोई अमल कर रहे हैं या करने वाले हैं तो प्लीज कभी भी मत करिएगा, वरना जिंदगी में बहुत ज्यादा पछताएंगे। पहली बात, अगर शौहर नामर्द हो, ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पा रहा हो, तो ऐसे में बीवी करे तो क्या करे? क्या दूसरे आदमी से ताल्लुक मजबूरी में रख सकती है या नहीं? देखें, बिल्कुल भी नहीं, दूसरे आदमी से ताल्लुक नहीं रख सकती है। ये ताल्लुक अगर रखती है तो ये नाजायज व हराम होगा और कब्र का अजाब बहुत ज्यादा सख्त है। दूसरी बात यह है कि अगर शौहर वाकई में नामर्द है और ख्वाहिशों को नहीं पूरी कर पा रहा है, तो बीवी को चाहिए कि इस टॉपिक पे खुलकर अपने शौहर से बात करे और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाए, किसी हकीम के पास जाके जड़ी बूटियों से इलाज करवाए, ताकि उसका शौहर ठीक हो जाए। तीसरी बात, अगर डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है और डॉक्टर ये कह देता है कि कोई फायदा नहीं होगा, इसको दवा का असर कोई भी नहीं करने वाली है, तो फिर अब बीवी को चाहिए कि वो समझौते के साथ उसे तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबिया औरत हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो शौहर है वो मुझे सताता है, परेशान करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक काम करो, उससे तलाक लेकर और इद्दत गुजार कर किसी दूसरे आदमी से तुम निकाह कर लो। वो साहबिया औरत जो होती है वैसे ही वो करती हैं और वो तलाक ले लेती हैं अपने पहले वाले शौहर से और इद्दत गुजारने के बाद दूसरे आदमी से वो निकाह कर लेती हैं। कुछ दिनों के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो हाजिर होती है और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो पहले वाला शौहर था वो माली एतबार से बहुत कमजोर था, मुझे सताता था, लेकिन मेरी ख्वाहिशों को भी पूरी करता था। लेकिन ये जो मेरा दूसरा वाला शौहर है, ये माली एतबार से बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन मेरी ख्वाहिश को नहीं पूरी कर पा रहा है। देखिए, ये मसले की बात हुआ करती थी, लोग मसले पूछने में शर्म महसूस करते हैं, हालांकि शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, हया के पर्दे में रहकर मसला पूछ लेना चाहिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये तुम्हारी ख्वाहिशों को नहीं पूरी कर पा रहा है, तो बेहतर ये कि तुम इससे तलाक लेकर इद्दत गुजार कर तुम पहले वाले ही शौहर से तुम अपनी शादी को कर लो। और सबसे अहम और समझदारी वाली बात बता दूं कि अगर शौहर के अंदर थोड़ी बहुत ताकत हो और आपको खुश करने की वो कोशिश करता हो, तो बेहतर ये कि आप उसी के साथ हंसी और खुशी के साथ रहें, इसका फल आपको बहुत ज्यादा मीठा देखने को मिलेगा। हुआ यूं कि एक बार रेल की पटरी बिछाने के लिए रेल के कर्मचारी खुदाई कर रहे थे और वो पटरी कब्रिस्तान से होकर गुजर रही थी। खुदाई के दौरान अचानक से एक कब्र खुल जाती है। लोगों ने क्या देखा कि जिसको उसमें दफन किया गया था उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। लोग ताज्जुब में पड़ गए और लोगों ने तहकीक करना शुरू किया तो पता चला कि यह कब्र तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी कब्र है। फिर जब लोगों ने मालूमात किया कि आखिर ये किसकी कब्र है, पता चला कि ये फला के बीवी की कब्र है। और उसके बाद में लोग उस आदमी के पास पहुंच जाते जिसकी बीवी की कब्र थी। लोगों ने पूछा कि आखिर एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी की कब्र को खोदने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसका कफन भी मैला नहीं हुआ, आखिर वो कौन सा ऐसा नेक अमल करती थी? तो उस आदमी ने कहा कि वो बहुत नेक और पाकीज़ा औरत थी और सब्र करने वाली थी। हुआ यूं कि जब मेरी शादी होती तो मैं उस काबिल नहीं था, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दिया था और शादी की पहली रात थी, फर्स्ट नाइट हमारी थी। और जब मेरी बीवी के कमरे में मैं जाता हूं तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं उस काबिल नहीं हूं, मैं आपकी ख्वाहिशों को नहीं पूरी कर सकता। इतना सुनने के बाद मेरी बीवी के रोंगटे खड़े हो गए और उसने कड़वा घूंट पी लिया और जिंदगी भर वो सब्र करके मेरे साथ रहती रही, लेकिन इस ऐब को किसी पर जाहिर नहीं किया। शायद कि आज इसी का नतीजा है कि उसके कब्र में उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। इसलिए सब्र कर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।